हेलो एवरीवन। आप सबको पता होगा यार 19 तारीख को आपका संस्कृत का एग्जाम है क्लास 10वीं वालों का। और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद यार मैं वीडियो लेके आया हूँ। वैसे संस्कृत मेरा फोर्टी नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ाता हूँ, पर फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैं इस पर वीडियो लेके आया हूँ। तो सीरियसली इसको देखना। इस वीडियो से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो अराउंड हर बच्चा 50 प्लस स्कोर करे। हर बच्चे का मतलब मेरा है कि जितने बच्चे वीडियो देख लें एटलीस्ट उतना बच्चा तो 50 प्लस स्कोर कर ले। अगर उसने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप पढ़ रखे हो, आपको पहले से संस्कृत आती है, थोड़ी बहुत चीज़ें आती है, तो ऑलरेडी आप अच्छा ही स्कोर करोगे। 70 प्लस कर सकते हो, 60 प्लस कर सकते हो आउट ऑफ 75। बट अगर आपने कुछ भी पढ़ नहीं रखा है तो मेरा एम है ये वीडियो देख के, सिर्फ ये वीडियो देख के आप 50 प्लस का एम सेट करें। और वो आ सकते हैं अगर आप डेडिकेटली इस वीडियो को देखेंगे एंड तक। और वो मेरी गारंटी मैं कैसे लगा दूंगा, ठीक है। बाकी पेपर्स भी आपके अच्छे गए तो ये वाला भी अच्छा लाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुरू करें बिना कोई टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले तो हम तो समझते हैं इस चीज़ के फॉर्मेट को। जैसे आप लोग बार बार बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर दे दो सर, क्वेश्चन आंसर देखो, तो आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे, सिर्फ ध्यान से नोटिस करोगे, तो क्वेश्चन आंसर अगर आप संस्कृत के पेपर में देखोगे तो सिर्फ अगर इस पूरे फॉर्मेट को देखोगे, 75 नंबर्स की 2025-26 का आपका फॉर्मेट है, तो इस ब्लू प्रिंट को देख के पढ़ा करो पहले तो। ये ब्लूप्रिंट डाउनलोड करा करो, ये नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपके सारे पेपर्स की जिम्मेदारी ले रखा हूँ तो करा के दूंगा। पर फिर भी अगर आप देखो बाकी ये सब चीजें कुछ नहीं है। अगर आप देखो ये पाठ के प्रश्न अत्राणी 10 नंबर की हैं और प्रश्न निर्माण ये 10-12 कुछ नंबर के हैं। बाकी जो भी आपके पाठ से आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं वो अराउंड 20 नंबर के अराउंड ही है, 20 से ज्यादा नंबर की नहीं है। 20 के अंडर अंडर ही सिर्फ आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो इतने ही आ रहे हैं, या इसके अराउंड भी होंगे, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। पर फिर भी अगर मैं देखूं इसके अलावा जो बचे हुए मेरे 50 मार्क्स हैं वो बाकी चीजों से आ रहे हैं, लाइक ग्रामर हो गई, ऐसे हो गया, निबंध लेखन, पत्र लेखन, इन चीजों से। तो हम इस वीडियो में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स या बहुत सारी टेबल्स के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे इन चीज़ों को अप्रोच करना है। बाकी सिंस मैं संस्कृत नहीं पढ़ाता हूँ तो आप जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी ट्रिक्स करके आप 50 नंबर लाने का कोशिश करना। पर फिर भी आप जो भी नोट्स पढ़ रखे हो कोशिश करो कि आपके पास अगर अभी भी टाइम है तो अभी कल का टाइम मिलेगा आपको पूरा। तो अगर ये वीडियो आपको रात के मिलती है तो परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध जिस भी नोट से आप पढ़ रहे हो उसकी कोशिश करो कि प्री वाई क्यूज तो कर ही लेना। प्री वाई क्यूज मतलब जो रिपीट हो चुके हैं उनमें से क्वेश्चन मिलने की आपको चांसेस रहेंगे। फिर भी बाकी कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, पेपर को कैसे अप्रोच करना है, क्या तरीके से हम सॉल्व करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा विद कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक्स। कैसे 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 उन क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से भी सीख सकते हैं बिना ज्यादा टाइम में। वैसे तो ग्रामर, संस्कृत ग्रामर इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज है, पर बिना इतना टाइम वेस्ट करें हम कुछ चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक से सीख सकते हैं, हम उनको कर लेंगे अभी कभी। बाकी आप अपने ऊपर भी थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो शुरू करें यार। चलो शुरू करते हैं। तो आपका पेपर ऐसे दिखता है, ये मैंने प्रीवियस ईयर ले रखा है, आप देख रहे हो कौन से ईयर का है, 2024 साल का है ना, प्रीवियस ईयर है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आए तो आपके टोटल 75 मार्क्स का पेपर आता है, आपको भी पता है 3 घंटे मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे में हो जाता है, बाकी तो 2 घंटे फ्री बैठो। मेरा भी 1 घंटे में हो गया था जब मैं 10वीं में था। तो फिर क्या करें, तो करना क्या है? अब देखो आप सबसे पहले देखो आपको 6 नंबर के आए उचित विकल्प, जिनको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एमसीक्यूज बोलते हैं। अब देखो कोई भी टीचर संस्कृत का पेपर है सिंस, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट इसमें क्या ही दे दें, आप बोल रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, हम क्या इंपॉर्टेंट दे दें, क्या ये आपको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बता दें? अगर इतना हम पे पेपर तो है नहीं ना बेटा, पेपर लीक थोड़ी कर दिया हमने। हम और कोचिंग नहीं है जो पेपर लीक कर दे तो 4:30 बजे, समझ रहे हो ना आप। तो अब पेपर हमने नहीं बनाया तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। इसमें इटसेल्फ ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना संस्कृत ग्रामर पे बेस्ड है या संस्कृत की टेक्निक्स पे बेस्ड है। अब इसमें मैं ऐसा आपको कौन सा क्वेश्चन दे दूं जो पेपर में एग्जैक्ट मिल जाए? पॉसिबल ही नहीं है किसी टीचर के लिए वो आपको दे दे। तो फिर क्या कर सकते हैं हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कुछ चीजें जल्दी सीख सकते हैं। सीख तो सब सकते हैं पर टाइम बहुत लगेगा। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उनको, जो बार बार रिपीट हो रही है, उनका अप्रोच हम अभी समझ सकते हैं कि उनको ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स का है, तो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। देखो आपको अप्रोच कैसे करना है, और गधे से गधा बच्चा जिसको संस्कृत नहीं आती वो भी कर सकता है ये चीजें। अब जैसे इसमें आपने देखा 6 क्वेश्चन है, मैं पहले बात करता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखना है ना, तुम लोग स्क्रीन पे देख रहा होगा। अब तुमने देखा इसमें पूछ रहा है विशेषण पदम, इसमें पूछ रहा है विशेष पदम, इसमें पर्यायवाची पूछ रहा है, देन विलोम पूछ रहा है, देन विलोम पूछ रहा है, देन पर्यायवाची, ये 6 आए। अब मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है, मुझे बस ये पता है कि विलोम मतलब तो पता है आपको उल्टा होता है, इसका मतलब एंटोनिम जो उल्टा होता है, पर्याय मतलब सिनोनिम, और विशेषण पद, विशेष पद जो आपका एडजेक्टिव वो सब चीज होती है। पर हमें कैसे इसमें पता करें? तो आपको देखो सबसे अच्छी तो संस्कृत में बात जो रहती है, आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं। अब अगर आप इस ऑप्शन से खेलोगे ना तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर के, आपके जो कल पेपर आने वाला है, परसों सॉरी, 2026 का, वो भी आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो, इन ऑप्शंस को देखो तो आप आराम से कर लोगे। अब उसने पूछा, अगर आप पहले क्वेश्चन को देखो, श्वेतः अश्वः धावति, कितना क्वेश्चन है? अब पूछ रहा है इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। तो आपसे सिंपल सा उसने पूछा कि इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। अब इसके लिए आपको कोई ग्रामर नहीं आनी चाहिए, आपको सिंपली आना चाहिए कि जो भी आंसर होगा वो इस वाक्य में ही होगा, इस वाक्य में ही उसका विशेषण छुपा होगा। तो इन 3 ऑप्शन में से तुम देख नहीं सकते पेपर में कौन सा ऊपर दिख रहा है। तुमको श्वेता दिख रहा है, श्वेता नहीं दिख रहा है, अश्व दिख रहा है, अश्व नहीं दिख रहा है, श्वेता दिख रहा है, श्वेता दिख रहा है तुमको, सॉरी श्वेता दिख रहा है तुमको, और तुमको धावती भी दिख रहा है। 2 4 6 7 ऑप्शन दिए उसने तुमको। एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, और पूछा क्या है? विशेषण पद पूछा है। अब तुम खुद सोचो, श्वेतः अश्व, श्वेत मतलब जानते हो सफेद, अश्व मतलब घोड़ा, इतना तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। अब विशेषण पद पूछ रहा है तो घोड़ा का विशेषण श्वेत ही होगा, घोड़े का विशेषण श्वेत, तो ये वाला आंसर इसमें श्वेता ही नहीं हो जाएगा। धावती तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रिया नहीं हो जाएगी धावती, धावती तो तुम्हारी क्रिया नहीं हो जाएगी। बाकी इन ऑप्शन के माध्यम से तुम कर सकते हो, तुम्हें ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अगले को, जननी
जो भी लिखा है यार, तुल्प वत्सला। अब इसमें पूछ रहा है इस वाक्य में विशेष्य पदम क्या है, तो इस वाक्य का देखो जननी कहीं दिखा, जननी तुमको दिखा, तो ये दिखा, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड तुमको इस ऑप्शन में ही नहीं दिखा, तो इसका मतलब इसका आंसर सिंपली जननी ही हो जाएगा। मतलब मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे। ये धावती तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, पर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें दो ऑप्शन बने इसीलिए, कि जब ये विशेषण पदम वाले सवाल आए या विशेष्य पदम वाले सवाल आए तो इनका आंसर इन वाक्य में ही छुपा होगा, और वाक्य में जो ऑप्शन दिए हो वो आप कर सकते हो। तो ऐसे आप 2 नंबर कंफर्म हो गए बिना कोई टेक्निक लगाए, बिना कोई दिमाग लगाए। फिर आए हम पर्यायवाची पे। अब सलिलम, सलिलम क्या होता है मुझे नहीं पता, पर्यायवाची इसका क्या होता है, तो मैं विलोम पहले कर लूंगा, विलोम आसान होता है। तुमने देखा निर्मलम, निर्मलम मतलब निर्मल कोई चीज हो। ऐसे तुमने देखा सुलभ, सुलभ मतलब कोई चीज सुलभ है, आसानी से मिल रही, तो इसका अपोजिट भी जो भापे खत्म होगा, इसका अपोजिट मापे खत्म होगा, तो सुलभ का अपोजिट भापे कौन खत्म हो रहा है, दुर्लभ। तुमने देखा सुलभ का क्या हो गया, दुर्लभ। बचे हुए ऑप्शन है उसे खेलते जाओ। शीघ्रम, शीघ्र मतलब जल्दी होता है, शीघ्र का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी, शीघ्रम। तो आगे क्या मिला, आगे क्या मिला तुमको, मिला शीघ्रम का क्या हो जाएगा, धावती मतलब जो जल्दी हो रहा हो, ऐसा कुछ जो भी तुमको समझ में समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें कॉन्सेप्ट में जो ये समझा रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि तुम इन ऑप्शन के थ्रू भी खेल सकते हो अगर तुम ऐसे करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये पर्यायवाची वाले अलग हटा दो, ये वाले अलग हटा दो, फिर जो ऑप्शन में बचे विशेषण पद और विशेष पद वाले, तो तुम ऐसे ही कर सकते हो इन्हीं से, बिना कोई दिमाग लगाए, कि इसी में तो आपको वाक्य में ही तो छुपा होगा उसके विशेषण विशेष पद, और हर साल ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वैसे विलोम और इसके भी आते हैं, तो तुम ऑप्शन से खेल सकते हो, बाकी बचे हुए इनमें फिल कर सकते हो। तो 6 में से 5 तो ला ही सकते हो ना, कोशिश करो 6 ही आ जाएंगे, अगर सरल आ जाए, कठिन आए तो अलग बात है। बाकी फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज में। इसमें क्या पूछ रहा है, बालकान का विभक्ति क्या होगा, इसमें वचन क्या होगा, इसमें फिर विभक्ति क्या होगा, वचन क्या होगा, अव्ययम क्या होगा, अव्ययम क्या होगा। अब तुमको अगर ये पता है कि अव्यय पदम क्या होते हैं, वचनम क्या होती है, विभक्ति क्या होती है, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो देखो बेटा वैसे ही टाइम टेकिंग चीज है, इनको सीखने के लिए आपको समय लगता है कि अव्यय क्या होता है, वचन क्या, कैसे पहचानना है, क्योंकि ऑलरेडी संस्कृत की ग्रामर इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर की तरह नहीं है। अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ रखी बचपन से, मतलब जैसे टीचर्स में पढ़ाते हैं, तो ये आप एक दिन में तो नहीं सीख जाओगे। फिर भी मैं कुछ ट्रिक्स लाया हूँ आपके लिए, जो विभक्ति पहचानने के लिए जो ट्रिक्स होती हैं, कि हालांकि ये पूरी तरीके से देखो इतना तो नहीं है कि तुम्हें पूरे नंबर दिला दी, पर कोशिश रही मेरी कि जितने भी पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं ना उनसे मैंने एक शॉर्ट फॉर्मेट बना के आपको विभक्ति प्रोवाइड करा दी है, कि अगर ऐसे वर्ड आए तो आपको विभक्ति कैसे पहचानना है। तो देखो विभक्ति पहचानने के लिए आप सबसे पहले वर्ड को देखो, जिस वर्ड की विभक्ति पूछी हुई है, जिस भी शब्द की विभक्ति पूछी हुई उस शब्द को देखो। अब वो शब्द 3 तरीके का होगा, या तो वो पुल्लिंग होगा, है ना, या तो फिर वो स्त्रीलिंग होगा, या वो नपुंसकलिंग होगा, यही तो हो सकता है ना, पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, नपुंसकलिंग हो सकता है। अब तुम्हें क्या करना है, उस विभक्ति के वर्ड को देखो, अगर वो पुल्लिंग है तो ये वाली टेबल तुम्हारे काम आ जाएगी। अब जिस पर भी वो एंड हो रहा होगा, जैसे मान लो वो एंड हो रहा होगा माँ पे, तो उसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, प्रथम हो जाएगी। अगर वो एंड होगा होगा स्य पे, तो उसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, अगर वो पुल्लिंग वर्ड हुआ। अगर वो स्त्रीलिंग वर्ड हुआ तो ऐसे या फॉलो हो जाएगा, ये भी विभक्ति के लिए, ये विभक्ति कैसे पहचानना है। और अगर वो नपुंसकलिंग वर्ड हुआ तो ऐसे काम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए फल का एग्जाम्पल लिया, यहाँ रमा का लिया क्योंकि लड़की है स्त्रीलिंग है, और राम का लिया क्योंकि पुल्लिंग है। ऐसे समझ नहीं आ रहा, देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फटाफट देखना, मैंने चीजों को जितना आसान हो सका बनाना वो करा है। जैसे इसमें पूछा बालकान शब्द की विभक्ति क्या है। अब बालकान शब्द की विभक्ति क्या है, प्रथम पंचमी द्वितीय षष्ठी। तुमने देखा बालक, बालक वर्ड कैसा है, स्त्री सॉरी, बालक वर्ड कैसा है, पुल्लिंग है भाई, बालक तो पुल्लिंग होता है ना, तुमको भी पता है बालक पुल्लिंग है, तो तुम पीछे वाली टेबल में जाओ जो मैंने पुल्लिंग वाली बताई है, इसको तुम अगर रटो पुल्लिंग को, देखो कम टाइम में ऐसे ही कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं हमारे पास करने का। पुल्लिंग शब्द में तुमने वर्ड क्या देखा था, बाल कान, बाल कान देखा ना, बाल कान, एंड में क्या है कान, तुम कान देखो एंड में कान कहाँ मिल रहा है, कान का मिल रहा है, कान का मिल रहा है, तुमने देखा कान ये मिला, आन, आन एंड में मिला, ये आन मिला, तो ऐसे ही तो तुम्हारा बाल कान लिखा था यहाँ पे पिछले वाले उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो बाल कान, तो इसकी विभक्ति कौन सी हो जाएगी, फटाफट आके देखी तुमने, इसकी विभक्ति द्वितीय हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, कहाँ गई पेन, इसका आंसर क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति। कौन सा हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। ऐसे मैंने टेबल दे रखी है तुमको, तुम आराम से कर सकते हो। जैसे एक और देख लो, अगर तुम्हारे लिए विभक्ति, तो इस नदी नाम वर्ड का पूछा है। अब तुमको पता है नदी तो कैसी होती है, नपुंसक लिंग आती है, और एंड में क्या आ रहा है, इसके नाम आ रहा है, तो नपुंसक लिंग वाली में जाओ और नाम वर्ड ढूंढो, तो नपुंसक लिंग वाली लिस्ट में आ गए और नाम वर्ड ढूंढना, तो तुमने देखा नाम नाम नाम, ये देखा नाम, ये दिखा दिखा तुमको, ये मैं एरो बना रहा हूँ, ये दिखा ना, अभी देखो तुम्हें लेजर पॉइंटर से दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये दिख रहा है ना नाम वर्ड, ये नाम वर्ड। अब ये नाम वर्ड कहाँ आया, घूम के आया, षष्ठी विभक्ति में आया। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है, तो छठी विभक्ति क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा बिना सोचे समझे। तो ऐसे विभक्ति के लिए मैंने आपको ट्रिक दे दी है। बाकी अगर आपको इतनी टेबल्स याद करना ना पड़े तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी, शॉर्ट टेबल भी बना दी है, कि जो जरूरी एंडिंग याद रखो, जैसे आन वाला आया था ना, बाल कान वाला आया था आपका, भी मैंने बताया, वैसे ही बाल कान वाला आया, वैसे ही नाम वाला अभी आपका नदी नाम आया। तो जो ज्यादातर रिपीटेड आती है वो इससे आ जाती है, अगर एक्सपेक्टेड हुई तो आपके पेपर में भी आ जाएगी। तो उसकी विभक्ति द्वितीय, षष्ठी, भी पे एंड हो रहा है तो द्वितीय, स्य पे एंड हो रहा है तो षष्ठी, ऐसे आप विभक्ति वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा मैं मान रहा हूँ, बाकी भी कर सकते हो। आगे बढ़े फिर दूसरे क्वेश्चन पे आए। अब दूसरे क्वेश्चन जैसे मैं और एग्जांपल लाया हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही और एग्जांपल लाया हूं, जैसे मैंने बताया ना विशेष पदम, विशेषण पदम अभी आपको पीछे बताया। तो आप देखो इसका आंसर क्या है, श्वेता, ये तो मैंने करा ही दिया, श्वेता अश्वत्थावती वाला। ऐसे में ये शायद दूसरे साल का, ये शायद 2025 का पेपर है या याद नहीं मेरे को। इसमें भी पूछा है विशेष पदम बता दो और विशेषण बता दो। तो तुम्हें पता है विशेष्यम जो होगा वो मधुरामी गीतानी इसी में होगा, इसी में होगा। अब तुमने देखा मधुरामी यहाँ दिखा नहीं, दिखा गीतानी, दिखा दिखा गीतानी, तो इसका आंसर क्या हो गया, गीतानी हो गया। वैसे तुमने देखा इसमें सुंदर बालका
सुंदर बालकः। अब इस वर्ड में इसका मतलब होता है, इस वर्ड में, इस पद में विशेषणम क्या है। अब तुम्हें वैसे तो पता ही होना चाहिए कि बालक सुंदर है तो सुंदर है, लेकिन तुम देखो सुंदर दिखा ऑप्शन में, दिखा बालक, दिखा बालक भी दिखा, तो वो जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है। तो तुमको सोचो, विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज की क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है किसी चीज के बारे में। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला एक लड़का है, ये लड़का है, ये तो नाउन हो गया। अब इस संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो मैंने बोला ये लड़का कैसा है, ये लड़का अच्छा है, गुड बॉय है। गुड बॉय है, जैसे तुम सब गुड बॉय हो ना, या गुड गर्ल हो। तो वो सब चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे कि गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस बॉय की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषणम हो जाएगा। ऐसे ये बालक है, बालक की विशेषता कौन बता रहा है, ये बालक की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर बता रहा है। तो सुंदर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे तुमने दो कर लिए, दो ऑप्शन निपटाए कि नहीं निपटाए। अब तुमने पर्याय ढूंढा, पर्याय ढूंढा, तो तुमने देखा शरीर का पर्याय मिल सकता है मुझे, शरीर का। तो तुमने देखा, देखा देखा, तुम्हें कठिन सा लग रहा है, तुमने कहा रहने दो। तो सुलभ का देखा, सुलभ देखो पीछे भी आया था, सुलभ 2024 में भी आया था। तो तुमने देखा सुलभ यहाँ भी आया, तो सुलभ का दुर्लभ हो गया, तो तुमने दुर्लभ कर लिया। अब तीन ऑप्शन हो गए, बाकी तीन में फिर टिका लो। बाकी तीन में के सार्थकम, तो इसी से रिलेटेड वर्ड ढूंढो। अगर इसका विलोम पूछ रहा है ना, सार्थकम, ऐसी थकम थकम कहीं दिख रहा है, तुमने देखा, दिखा नृतकम, तो इसका आंसर नृतकम हो गया। तो ऐसे बिना ग्रामर आते हुए भी तुम कर सकते हो। देखो 4 नंबर तो मैंने ही ला दिए बिना ग्रामर पढ़े, ऐसे आसानी से कर सकते हो, मैं मान रहा हूँ। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू वाला, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स वाला कर लोगे, है ना। 6 6 नंबर के लगभग 10 तो या 8 तो ला ही लोगे ना उसमें से। फिर ये आया आपका, इसमें पूछता है आपके समास पूछता है या फिर संधि पूछती है। तो आप कोशिश करना संधि या समास, जितना टाइम मिले आप अपने जो भी टीचर से अभी पढ़ रहे होगे, नहीं तो अपने नोट्स से पढ़ लेना ये संधि समास, क्योंकि लेंथी टॉपिक है, मैं पढ़ाने बैठूंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तब भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जैसे आपको पता होगा, थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे द्विगुण समास कौन से होते हैं, तो संख्यावाचक होते हैं, जिनके शुरू में जैसे 4 5 3, जैसे यहाँ देखा ना, चौर, ट्री, ऐसे कुछ वर्ड दिख जाते हैं, मैथ वाले वर्ड दिख जाते हैं, संख्या दिख जाती है, वो द्विगुण समास के हो जाते हैं। वैसे अव्यय समास को पहचानने की भी ट्रिक होती है, संधियों को भी ट्रिक, द्वंद्व समास की भी ट्रिक होती है, कि जो ऐसे दिखते हैं, डैश लगा के दिखते हैं, माता पिता, इनको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। तो ऐसे ये ट्रिक होती है। बाकी आप करना, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको करना कहाँ है और कौन सी चीज कहाँ से पढ़नी है। तो कोशिश करना है संधि समास, अगर टाइम मिले, अगर टाइम मिले, क्योंकि मैचिंग यहीं से आएगी, मैचिंग आपकी संधि और समास से आएगी, तो टाइम मिले तो ये कर लेना। एक समास वाली आपकी हेडिंग होगी परीक्षा अध्ययन में, उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, तो आप कर लेना, जिस पे टाइम मिले जल्दी जल्दी करना है, लेकिन काम। अगले आते हैं, अगला क्वेश्चन एक पदेन पे है। इसमें आपके प्रत्यय प्रत्यय देन ये पूछता है, तो प्रत्यय प्रत्यय जिसको आते हैं कर लेना, नहीं आते हैं तो बेटा छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इंपॉर्टेंट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या आने वाला है। अगर मैं सच बोलूं तो किसी भी टीचर को नहीं पता है क्या आएगा। अगर आपको पता है इनमें प्रत्यय कैसे निकालते हैं तो अच्छी बात है, तो आप कर देना, वरना कोई ऑप्शन नहीं है, इनको फटाफट से भी करने का। बाकी ये जो क्वेश्चन आए ना, ये आपके चैप्टर से आए हैं, जो आपकी बुक चलती है ना, एमपी बोर्ड वाली जो आपकी बुक चलती है संस्कृत की, वहां से आया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो उसका कोई उपचार नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता मैं, फिर भी आपके लिए ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप हर चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लेना। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आपका जो एसए है, लेटर है, वो फिक्स रहते हैं, वो मैं बता दूंगा। पर जो चीजें पॉसिबल नहीं, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। क्वेश्चन 5, आम और ना। आम ना मतलब क्या होता है, ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आया। अब ट्रू फॉल्स को कैसे करना है, सबसे बढ़िया ट्रिक है, या तो सब में आम कराओ या ना कराओ, अगर कुछ भी नहीं आता है। पर अगर यहाँ में थोड़ी बहुत ट्रिक बताऊं आपको, तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने और भी प्रीवियस ईयर के लिए आमना, ये भी आमना लिया, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। तो देखो इसमें पूछता क्या है, जनरली पूछ क्या रहा है, आपका पूछ रहा है ये प्रथम पुरुष है क्या, ये बहुवचन है क्या, ये एक वचन है क्या, ये लकार है क्या, ये उपसर्ग क्या है, क्या इसमें ये उपसर्ग है, क्या उसमें ये उपसर्ग है। तो तुम उपसर्ग तो जानते ही हो, उपसर्ग कौन होते हैं, तुम उपसर्ग तो जानते ही होगे, जो शब्द के पहले लगते हैं, शब्द की शुरुआत में लगते हैं। और प्रत्यय कौन होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो थोड़ी बहुत तो तुम्हें यहाँ से मदद मिल जाएगी। बाकी तुम थोड़ा ट्रिक से भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग से भी कर सकते हो, जैसे पर्याय भी पूछ लेता है, विलोम भी पूछ लेता है। जैसे प्रथम का विलोम द्वितीय होगा, तो प्रथम का विलोम द्वितीय तो नहीं होगा, कुछ सोचो, पहले का दूसरा थोड़ी होता है, पहले का तो लास्ट होता है। तो ऐसे थोड़ी बहुत दिमाग लगा के कर सकते हो, थोड़ी बहुत तो संस्कृत आती होगी। बाकी इसमें जो पूछ रहा है पुरुष या फिर विशेष पदम पूछ रहा है, विशेषण पदम पूछ रहा है, तो तुम्हें पता है कश्चित कृषका, इस पद में विशेषण क्या है, तो अभी तो बताया ना विशेषण कैसे पहचानते हो, विशेष कैसे पहचानते हो, तो उस वाली ट्रिक से कर सकते हो तुम। ऐसे यहाँ भी क्या पूछ रहा है, मध्यम पुरुष, एक वचन, लकार, तुमने देखा लकार बार बार पूछा, लकार पूछा, लकार पूछा। अब देखो एक वचन बहुवचन पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा पुरुष पहचानना ये थोड़े टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। पर लकार के लिए मैं तुम्हारे लिए ट्रिक लेके आया हूँ, जैसे लकार के क्वेश्चन तुम्हें देखो यहाँ दिखे, तो उसके लिए तुम्हें कैसे पहचानना है कौन सा लकार है, तो उसके लिए मैं तुम्हारे लिए ट्रिक लेके आया हूँ, किसके लिए, लकार के लिए। ये लकार के अगर 2 से 3 नंबर तुम अभी के अभी कंफर्म कर लोगे, गारंटेड, इस वीडियो के बाद जितने 5 मिनट जो और चलेगा लकार तुम्हारा। अब देखो लकार होते तो वैसे 10 प्रकार के हैं, पर हमें नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने मैक्स टू मैक्स 4 प्रकार के। उसमें सबसे पहला लट लकार, ठीक है, तुम्हें कौन कौन से पढ़ने में बता दे रहा हूँ। लट लकार पढ़ना है, देन लड लकार पढ़ना है, देन लट लकार पढ़ना है। 3 लकार है, नाम थोड़े कंफ्यूजिंग से, पर समझ लेना। इसका मतलब होता है प्रेजेंट वाला काल दिखा रहा है, ये भूतकाल पास्ट वाला दिखा रहा है, ये भविष्य वाला दिखा रहा है। अब तुमको ट्रिक कैसे करनी है, सर हम कैसे याद करें। तुमको बस इतनी ट्रिक करनी है कि अगर तुम्हें अंत में ती दिख जाए, ती, किसी भी वर्ड के एंड में तुमको ती दिख जाए, वैसे तो ती, तहा और अंती, ये 3 वर्ड अगर तुमको एंड में दिख जाए, तो फटाफट से उसको कौन सा लकार मान लेना, लट लकार मान लेना। कौन सा, लट लकार मान लेना।
लट लकार। अगर ती तह अंती ऐसे, जैसे पटती, पटतः पठंती, अब मैं तुमसे पूछूं पटती कौन सा लकार है, तो तुमने बोला एंड में ती दिखाना, तो ये लट लकार है सर, लट लकार है। वही प्रेजेंट में, इससे हालांकि कोई जानना नहीं प्रेजेंट टेंस में, पर समझ गए तुम। ऐसे ही तुमको पूछा अगर मैंने कि एंड में, अगर शुरू में तुम्हें किसी भी वर्ड के शुरू में तुमको आ दिख जाए, आ से शुरू हो जाए, जैसे अपठत, अगच्छत, अक्रूर, तो अगर शुरू में आ दिख जाए, शब्द की शुरुआत में आ दिख जाए, शब्द की शुरुआत में क्या दिख जाए, आ दिख जाए, तो वो कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा, अगर शुरुआत में आ दिख जाए। ठीक है, ये पास्ट में रिप्रेजेंट करता है। और भविष्य काल जो लट लकार है, उसमें तुम्हें हमेशा श्य दिखेगा, श्य, श्य हमेशा दिखेगा, जैसे श्य पठिष्यति, गमिष्यति, तो ये हो जाएगा लट लकार। ऐसे समझ नहीं आया, अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, तीन लकार बताया मैंने तुम्हें, लट, लट और लट। तो समझते हैं इनको लाइन से। अब तुमको देखो पेपर में सॉल्व कराता हूँ, तब तुमको समझ आएगा सर ने क्या बताया। जैसे यहाँ देखो, इसने पूछा पठती कौन सा लकार है, तुमने बोला एंड में तीता अंती आता है, तीता अंती आता है तो कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। इसने पूछा लट लकार है, तो तुमने बोल दिया हाँ है, तो आम हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसने पूछा गच्छन्तु कौन सा लकार होगा, चलो गच्छन्तु से पहले ये वाला देखो, यहाँ ये ऑप्शन, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये लेजर पॉइंट दिख रहा है ना। इसने पूछा अपठत कौन सा लकार, अपठत क्या लट लकार है, अब तुमने बोला अपठत क्या है, अपठत के शुरू में तो आ रहा है, और शुरू में आ आता है, तो ये लट लकार होता है, और यही ये बोल रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये लट लकार है, जो क्या दिखाता है, पास्ट की चीजें दिखाता है। अब इसने पूछा गच्छन्तु क्या लट लकार है, अब तुमने पूरा सर ने तो मुझे पढ़ाया था कि लिट लकार जो होते हैं, लिट लकार, उनमें श्या आता है जो भविष्य को दिखाते हैं, गमिष्यति, पठिष्यति, पर यहाँ तो गच्छन्तु आया, तो ये तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा ना। ऐसे तुम चीजों को कर सकते हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए गच्छन्तु क्या हुआ। तो देखो मैंने बोला ना 10 प्रकार के लकार होते हैं, तुमको मैंने लिट लकार, लट लकार और लिट लकार तीन पढ़ा दिए, पर एक लोट लकार भी इंपॉर्टेंट है जो तुम पढ़ लो। उसका शुरुआती क्या है, तू और अंतु, एंड में क्या आता है, टू और अंतु, तो तुमने अभी वर्ड देखा था ना गच्छन्तु, तो गच्छन्तु के एंड में अंतु आ रहा है ना, ये कौन सा लकार हो जाता है, लोट लकार हो जाता है। समझ आ गई लकार की ट्रिक, होगी 5 मिनट में कंफर्म। 3 नंबर कैसे, तीता अंती आए तो लट लकार, शुरू में आ जाए तो लट लकार, और श्या आ जाए तो लट लकार। इस टेबल को रट लेना, यहीं से आराम से आपके 2 से 3 नंबर लकार अगर पेपर में आए तो गारंटेड कर लोगे, और समझ भी आ गया होगा। फिर एक विधिलिंग लकार भी होता है अगर एंड में येता है, पर ये मत करो, ये 4 तो कर ही लेना है ना। खत्म, आगे बढ़े, आगे बढ़े। पुरुष पहचानने की भी ट्रिक वैसे मैंने तुमको दे दी है कि पुरुष कैसे पहचानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पीछे आया था ना पुरुष पहचानने के, कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया था, एक सेकंड, कहाँ आया था क्वेश्चन, आया था ना, ये कहाँ आया था, ये लबते, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, तो पुरुष की मैंने आपको ट्रिक दे दी थी ना। हाँ, तो पुरुष की ट्रिक ये, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप ये वाली टेबल को देख सकते हो, ये वाली टेबल को, कि एंड में कौन सा वर्ड आ रहा है। तुमने देखा एंड में ती वर्ड आ रहा है, ती वर्ड आ रहा है तो प्रथम पुरुष है, ती वर्ड आ रहा है तो प्रथम पुरुष है, तो तुमने बोला भविष्यति है तो ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष नहीं, तो इसका ना हो जाएगा। बाकी आप इस वाली टेबल को भी देख सकते हो, है ना, ये वाली टेबल को भी क्या कर सकते हो आप, एक बार देख सकते हो, किसके लिए, पुरुष के लिए, कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, कौन सा पुरुष है, उसके लिए आप इस टेबल को भी फॉलो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये क्वेश्चन आ गए, अब आगे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 2-2 नंबर के, ये जो क्वेश्चन है ये आपके आए हैं बुक से। अब बुक से जो क्वेश्चन आए वो आप देख लेना, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, मैं सोर्स आपको फिर से बता दे रहा हूँ, परीक्षा अध्ययन से करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं बता सकता मैं कौन सा आएगा, तो कोई भी टीचर नहीं बता सकता इनफेक्ट, ठीक है, तो उसके चक्कर में मत ही पढ़ना, ये यहीं से कर लेना, आपके हो जाएंगे अगर आप पे टाइम बचे तो। फिर ये लास्ट में क्वेश्चन आए, ये आए आपके प्रश्न निर्माण के, इनसे आपको प्रश्न बनाने, इनके 2 नंबर मैं आपके फिक्स करा सकता हूँ अभी इसी वीडियो में। प्रश्न निर्माण की आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया रहता है पेपर में आपको, जैसे आप इसमें देखो तो इसमें धेनु नाम पे यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ अंडरलाइन दी, यहाँ ये इस पे दिए, यहाँ इस पे दिए मयूर, तो इन पे इनका आपको प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, आंसर दिया है, क्वेश्चन बनाना है, समझ गए ना। जैसे मैं बोलूँ माई नेम इज एबीसी, अब मैं बोलूँ उसका क्वेश्चन बनाओ, तो तुम क्या बनाओगे, व्हाट इज माई नेम, यही तो बनाओगे, व्हाट इज योर नेम, ऐसे ही तो बनाओगे। तो ऐसे प्रश्न बनाने, तो उसके लिए ट्रिक सिंपल सी लेके आया हूँ। अगर शब्द करता है, करता मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, अगर शब्द करता है तो कह लगा देना, शब्द स्थान है तो कुत्र लगा देना, शब्द में अगर काकी के आ रहा है तो कस लगा देना, शब्द अगर षष्ठी बहुवचन है तो केशम। ये क्या है समझ नहीं आया ना, तो देखो इससे समझते हैं, इस वाली ट्रिक से समझते हैं। तो मैं एंडिंग देखनी है, वर्ड की एंडिंग देखनी है, क्या देखनी है, वर्ड की एंडिंग। वर्ड की एंडिंग पकड़ो कैसी है, वर्ड की एंडिंग अगर श से हो रही है ना, तो उसका क्वेश्चन वर्ड कस से बन जाएगा, नाम से हो रही है तो उसका क्वेश्चन वर्ड केशाम बन जाएगा, इससे हो रही है तो उसका बनना कुत्र बन जाएगा, विसर्ग से हो रही है तो कह बन जाएगा, म से हो रही है तो किम बन जाएगा। बाकी ये भी दिया है अगर ये और शी से तो कुत्रो केशु। बाकी तुम तो इतने याद रख लेना, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ही आना चाहिए। जैसे एग्जांपल से तुम्हें पेपर ही सॉल्व कराता हूँ, पेपर सॉल्व कैसे कराता हूँ देखो। क्वेश्चन आया धेन नाम माता सुरभि हस्ती, अब धेनु नाम पे जाना है, तुमने देखा इधर नाम के एंड में क्या आ रहा था, केशम, तो तुमने इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर पेपर में कैसे लिखोगे, इसका आंसर पेपर में कैसे लिखोगे, तो पूरा लिखोगे, धेनु नाम की जगह लिखोगे केशाम, और बाकी पूरा ये रिपीट कर दोगे, केशाम माता सुरभि ही आसी, पूरा लिखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी प्रश्न निर्माण वाले आए पूरा लिखना है। वैसे अगला क्वेश्चन आया चातकहा बने ही वसती, अब बने की जगह लगाना है, तुमने देखा बने एंड में ए आ रहा है, एंड में ए आ रहा है, और ऊपर एंड भी जगह भी है, ये स्थान का नाम भी है वन, तो उसकी जगह क्या लगता है, कुत्र लगता है, तो तुम क्या लिख दोगे इस वाले पेपर में, चातकहा, चातकहा
वने की जगह क्या कर दोगे, कुत्र वसति, कुत्र वसति, ऐसे आप कर सकते हो। वैसे आप इसको भी बता देना मेरे को कमेंट में कि मयूरस से क्या क्या होगा। वैसे तो तुम्हें पता है एंड में से आ रहा है, और एंड में से आता है तो कस से लगाते हैं, कस से अभी ट्रिक बताई थी ना, एंड में से आता है तो कस से लगाते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। कौन सी क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण वाले, ये कौन सी के लिए ट्रिक बताई थी, प्रश्न निर्माण वाले के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन आते हैं अभी और फटाफट से देखते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। ये काम काम वाले आपको खुद करना है। यहाँ पे क्या है, एक श्लोक लिखना है आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप पे नहीं है। इसमें आपको वाक्य को शुद्ध करना है, ये आपको फिर से इनमें से 4 करने हैं, ये आपकी बुक से ही आए हैं। ठीक है, ये घटनाक्रम इसमें क्या करना है, आपको घटना वाइज अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो ये आप पढ़ के थोड़ा बहुत देख सकते हो कि पहले कौन सी चीज हुई, एक नगर हुआ करता था, उस नगर में एक राजा हुआ करता था। तो इस वाइज आप अरेंज कर सकते हो। बाकी अगर कुछ भी ना आए तो आगे पीछे थोड़ा बहुत करके चारों वाक्य लिखाना, तो भी कोशिश कर, अगर कुछ मत हुई तो मिल जाएंगे। ये वाक्य थोड़े पॉसिबली ये बात चाहते हैं आपके, ये अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप नहीं सीख सकते इन 2 दिनों में। और कोई ट्रिक भी नहीं है आपको जो मैं सिखा दूं इतने जल्दी। ठीक है, लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब आपके जो क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, ये पूरे जो आपके 3 और 3 6, 6 और 3 9, है ना, 9 और 4 13, 13 और 4 17 और 4 21, ये 21 के 21 नंबर आप अपनी जेब में रख सकते हो बिना कोई मेहनत के। इसीलिए मैं बोल रहा था 50 प्लस का टारगेट रखो। ये सब चीजें मुश्किल थी, मैं खुद मान रहा हूँ, ये चीजें मुश्किल है, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा वो आपकी गलती है, पर ये सब करना आसान है। इसमें आपको क्या करना है, पैसेज दिया है, आंसर निकालने, बस इतना आसान है। पैसेज दिया, आंसर निकालने, कितना ज्यादा आसान है आप खुद सोचो कि आपको पैसेज दिया गया है और आपको क्या करना है, आसान निकालना है। अब जैसे तुम्हें मैं समझाता हूँ इसको कैसे करना है। देखो, तुमको जैसे क्वेश्चन दिखा, तुम्हें दिखा क्वेश्चन, निर्धनो जनः किम उपार्जितवान, तुमने देखा निर्धनो जनः किम, अब ऐसे वर्ड ढूंढो जो इस पैसेज में मिल जाए। तुमने देखा निर्धनो, दिखा निर्धनो, दिखा सर मुझे निर्धनो मिल गया, फिर मुझे जना भी मिल गया, फिर मुझे उपार्जितवान भी मिल गया, मिल गया, तो बस कुछ नहीं करता, इस आंसर की जगह पूरी लाइन लपेट दो, इस आंसर की जगह पूरी लाइन लपेट दो। हालांकि इसका शुद्ध आंसर तो कुछ और होगा, पर क्या तुम ये लिख के 1 नंबर नहीं गेन कर सकते? ऐसे ही अगले क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसे ही अगले को कर सकते हो। इतना आसान है चीज। जैसे तुमने देखा, इसमें ढूंढो सहा पुत्र सफलो ज्ञात, अब सफलो ज्ञात इस पैसेज में ढूंढो कहाँ लिखा है सफलो ज्ञात, सफलो, तुमने देखा, ये देखा सर सफलो ज्ञात, अब सफलो ज्ञात वाली लाइन जो भी आगे दिख रही है वो वाली लाइन लपेट दो, 1 नंबर यहाँ ले लो। ऐसी 19वां क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या आ रहा है, अध्ययन पटाश पद्य प्रश्न निर्माण उत्तराणी लिखा, क्वेश्चन इस ये पैसेज दिया, इसके प्रश्न के करो, कुछ नहीं, आसान है। गुड़ी किम वेत्ति, पैसेज में ढूंढो कहाँ लिखा है, गुड़ी गुड़म वेत्ति, देखो गुड़ी वेत्ति लिखा, गुड़म इसका आंसर है, तो आंसर क्या लिख दिया, पूरा लिखना है आंसर, छोटा नहीं लिखना है। गुड़ी गुड़म वेत्ति, ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, है आसान की। अगला देखो, 2020 का 22 वाला क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, ये नाटक दिया है, इससे आपको प्रश्न के उत्तर करने हैं। जैसे इसमें लिखा है, इसमें कोई एग्जांपल के लिए कोई भी क्वेश्चन ले लो, एक कक्षा द्वय नामनी जो भी तुम्हें दिख रहा है, और इसका आंसर वैसे ही यहाँ ढूंढना है, ऐसे यहाँ भी मिल जाएगा। वैसे ये अथवा में दिए रहते हैं, तो आप देख लेना जो आपको सरल लगे। फिर 21 वाला आता है, इसमें भी ये दिया है, इसमें भी ये करना है। जैसे तुम्हें आ रहा है, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, संस्कृत परिवार कहाँ रहता है, तो तुमने बस ढूंढा, ऐसे वर्ड देखो, संस्कृत परिवार तुमने लिखा, संस्कृत परिवार अस्थि दिख गई, तो ये वाली लाइन लपेट दो, 1 नंबर ले लिया। ऐसी तुम यहाँ लिख सकते हो, और करने भी 4 हैं, एक तो शीर्षक हो जाता है, तो 4 करने हैं तुमको, 4 ऑप्शन भी मिल गए। ये क्या नहीं कर सकते क्या, ये नहीं कर सकते? अब समझ आया कितने आसान है। फिर आया ये तुम्हारा लेटर, ये तुम्हारा आया प्रार्थना पत्र, लेटर आया। इसमें किसमें, या तो लेटर हमेशा अवकाश पे आता है या अपने दोस्त को आमंत्रित करने वाले पे आता है। तो अवकाश लेटर का मैंने तुमको फॉर्मेट दे दिया है, कहाँ है, ये रहा, ये तुम्हारा लेटर का फॉर्मेट है। कोई भी लेटर आए तुम ये लिखाना, ये तुम्हारा लेटर अवकाश में काम आ जाएगा, अवकाश में। अब अवकाश के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, छुट्टी तुम्हें या तो विवाह के लिए लेनी पड़े अपने भाई के, या तुम ज्वर पीड़ित हो, ज्वर पीड़ित मतलब बुखार से पीड़ित हो, तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मेट दिया है। देखो मैंने, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिख देना, स्थान का नाम लिख देना, विषय क्या हो गई, 3 दिन की छुट्टी, 4 की बोली है तो 4 दिन, 5 की बोली तो 5 दिवस, बस इसको दिवस नाम वहां लिखा रहेगा, प्रश्न में ये लिखा रहेगा कितने दिन की छुट्टी मिलनी है। फिर सविनम निवेदनम अस्ति, यतम एक अच्छा 10वीं का छात्र अस्मि, मम स्वास्थ्य एवं अस्ति, इसमें आप अपनी अगम से चेंज कर सकते हो। स्वास्थ्य का नाटक है तो स्वास्थ्य का लिख दिया, मम गृह आवश्यक कार है तो कार का लिख दिया, विवाह का है तो विवाह का लिख दिया। सिर्फ ये वाली लाइन आपको क्या करनी है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है जैसा लेटर आएगा। बाकी सब सेम टू सेम वैसा ही पेड़, और भवदी है, अपना नाम नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, किसी एबीसी रैंडम कुछ भी आबासा लिखाना, आबासा, कक्षा 10वीं, अनुक्रमांक, दिनांक, इतना आसान है। आप इससे क्या फॉर्मेट से पूरे, कितने नंबर का आया था आपका लेटर, 4 नंबर नहीं ले सकते। अब बस गलती क्या नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मात्रा की गलती मत करना, संस्कृत में इसी के नंबर होते हैं, और कोशिश करना राइटिंग अपनी सुधार लेना थोड़ी, तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आसान है। फिर मैंने ये आपको 2 श्लोक दे दिए आपकी पाठ्य पुस्तक से, एक श्लोक ये रहा और दूसरा श्लोक ये रहा। कोई भी, वैसे तो एक ही आएगा, पर आप 2 याद कर लेना। आप देख लेना, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में सुभाषितानी करके एक चैप्टर होगा, अगर ये उसमें मिल जाए, क्योंकि मैं सीबीएसई वालों को भी पढ़ाता हूँ, तो वहां की ये ना हो, तो इसीलिए मैंने दे दिया है, पर एक बार चेक कर लेना। अगर ये आपकी एमपी बोर्ड वाली किताब में सुभाषितानी वाले में मिल जाते हैं, तो ये वाले दोनों में से कोई भी एक कर लेना। इसका हिंदी मतलब भी मैंने आपको दे दिया है, जिससे आप आसानी से याद कर दो कि इस कार्य परिश्रम से पूरे होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं होते हैं, सोई हुए सिंह के मुख में। तो ये आपको जिससे आपको आसानी से याद भी रह जाए, पेपर में हिंदी मीनिंग तो याद रह जाएगा, संस्कृत आप बना, मतलब रट ले, रटन एट दी एंड रटना ही आपको। अगर ये आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो एक ये है, 2 नहीं तो आप अपने उससे कर लेना, जो भी आपका विद्या ददाति विनियम जो भी आपका रहता है वो वाले कर लेना। पर अगर नहीं है तो ये श्लोक कर लेना, पाठ्य पुस्तक से यही करना है। तो उसमें लिख के आता है
कि पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखना है, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक करना है, पर जो इसमें मेंशन होगा ये वाले श्लोक, इनको मत लिखना है ना, ये वाले श्लोक नहीं लिखना है, उसमें लिखा रहता है उस श्लोक को छोड़कर जो प्रश्न पत्र में है, बाकी लिखाना, ठीक है। पत्र का फॉर्मेट भी आपको दे दिया। अब बचा क्या आपका निबंध, तो निबंध में आपको देखो ज्यादातर निबंध पर्यावरण ये सब वगैरह आते हैं। मैंने तो आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता दी है। किसकी शॉर्ट ट्रिक, कि आपके 2 ही निबंध करने हैं आपको। आपको जो निबंध करने हैं वो 2 ही करने हैं। एक तो करना है संस्कृत भाषा महत्वम, रात तक आपको वीडियो मिलेगी तो आप कर लेना, और दूसरा कवि कालिदास। अब ये कहाँ से करोगे, तो अपने जाओ फटाफट से परीक्षा अध्ययन में, और इन दोनों में से गारंटेड आपको इन दो ये परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएंगे, अपने नोट्स में मिल जाएंगे, वहां से कर लेना। गारंटेड आपको इन दोनों में से एक तो हर साल ही मिलेगा, कोशिश मोस्ट में भी दोनों मिल जाएंगे। जैसे इस बार कभी कालिदास मिल गया, कभी दूसरा मिल जाएगा, इन दोनों में से एक मिल ही जाएगा। फिर भी जिन्हों को याद नहीं हो रहा उनके लिए मैंने आपको पॉइंट वाइज ये संस्कृत भाषा महत्वम पे 10 पॉइंट दे दिए हैं, इनको याद कर लेना। कोशिश करना परीक्षा अध्ययन से याद करना, क्योंकि उसमें थोड़ा सही भी दिया रहता है, आपको याद भी रहेगा, पर इससे भी कर लोगे तो चलेगा। ये लास्ट ऑप्शन है, जिन पे कुछ भी नहीं उनके लिए। और एक कभी कालिदास, इन दोनों पे मैंने आपको ये इस पे भी 10 पॉइंट दे दिए हैं, इनको याद कर लेना। मात्रा की गलती मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मात्रा की गलती मत करना, फिर मुझसे मत बोलना कि नंबर नहीं है। तो अब आपको भी समझ आ गया पेपर को कैसे अप्रोच करना है। मैंने बहुत सारी टेबल्स ट्रिक्स आपको दे दी हैं, इनको देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता है संस्कृत में, क्योंकि मैं क्या ही कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा, उस चक्कर में पढ़ना भी मत ना, सुबह 4 AM वाली कोई सीरीज में पढ़ना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जैसे ही संस्कृत का पेपर देके आओ, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मैथ्स के लिए कुछ खास लाने वाला हूं मैं। कोई भी बच्चा हो, चाहे जिसको कुछ भी नहीं आता हो, मैं गारंटी लेता हूँ यार, आपको 75 में से मैं कोशिश करूंगा हर बच्चे के 60+ होगी। मैं खुद पूरी मैथ आगे पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चैप्टर वाइज, और विथ PYQs। और आपको खुद लगेगा उन 4 दिनों में, 19 को आपका पेपर है, 20, 21, 22, शायद 23, 24 को आपका पेपर है, इन दिनों में मैं आपकी पूरी मैथ कराने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं यार। आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड फॉलो।